Let's start with abstract algebra problems from simple groups. So problem is first problem. First problem क्या कहती है? कहती है if G is a Billion group which is simple, then show that show that order of G order of G is prime. ऑर्डर क्या है इसका? प्राइम है। ठीक है, तो करते हैं शो इसको। सोल्यूशन सोल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। कहता है जी क्या बिगिन ग्रुप है और उसको ऑर्डर क्या प्रूव करना है आपने? प्राइम प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट करते हैं। लेट जी बी एंड बिगिन ग्रुप। जी क्या है आपका? बिलियन ग्रुप है सो दैट जी इज सिंपल। जैसे सीधा लिख सकते हैं, जी इज सिंपल बिलियन ग्रुप, है ना? वैसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पे क्या कौन सा ग्रुप है? एक सिंपल ग्रुप हमने ले लिया। ठीक है, सिंपल ग्रुप है तो इसके क्या होंगे? कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे। दिस मीन्स दैट जी हैज नो प्रॉपर नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब क्या है? दिस मीन दिस मीन्स दैट ओनली सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप्स सब ग्रुप्स ऑफ जी आर कौन कौन से हैं? ई एंड या ई है या जी है, दोनों में से एक है। तो उसने कहा जी इज अ बिलियन ग्रुप विच इज सिंपल, देन शो दैट जी इज ए प्राइम। आल्सो वी नो दैट दैट subgroups of an abelian group आर नॉर्मल। जो भी सब ग्रुप होंगे abelian ग्रुप के वो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो देयरफॉर ई ओके, हाँ, तो सारे के सारे सब ग्रुप बिलियन के क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप हो गए हमारे पास। देयरफॉर सारे के सारे सब ग्रुप बोल रहा हूँ मैं। सारे के सारे सब ग्रुप जो होते हैं और इसके क्या बन रहे हैं? नॉर्मल बन रहे हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? सिर्फ दो हैं। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है सारे के सारे सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब ये जो दो सेट है इसके दो ही सब ग्रुप होंगे। ये कहता है सारे के सारे सब ग्रुप जो जी के होंगे वो नॉर्मल होंगे। ये कहता है सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो इसका मतलब इसके कितने सब ग्रुप होंगे? सिर्फ दो ही सब ग्रुप होंगे। तो देयरफॉर जी सॉरी ई एंड जी आर ओनली सब ग्रुप्स ऑफ व्हाट? सब ग्रुप्स ऑफ व्हाट? जी, यही नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, फाइन। अब दो सब ग्रुप हैं, इसका मतलब दिस मीन्स दैट बाय लैग्रेंज थ्योरम थ्योरम। अब कितने डिवाइसेस होंगे? दो ही सब ग्रुप है ना आपके पास। एक तो ये सब ग्रुप है तो ये डिवाइड करेंगे किसको? ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब ओनली डिवाइसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ जी आर कौन कौन से होंगे? या तो ये डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर कितना है? वन।
और दूसरा कौन डिवाइड करेगा, जी, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा। तो इसका इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हमने लिखे ऑर्डर जी लिख देते हैं ना, दो ही चीजें डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है। तो अब देखो, ऐसा अगर हो जाए, दैट इज, मैं ऐसा लिख दूं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू वन टाइम्स ऑर्डर ऑफ जी, ये लिख सकते हो इसको। वन डिवाइड करता है इसको तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करता है, तो ये किसका होता है, ये कब होता है, जब ऑर्डर ऑफ जी प्राइम होगा। ठीक है। तो दिस मीन्स दैट, क्योंकि ओनली डिवाइजर कौन से हैं, या तो वन है या इट सेल्फ है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम। तो यही मुझे प्रूव करना था, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है। एक और रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉब्लम 2। ये प्रॉब्लम क्या कहती है, शो दैट शो दैट a group of order 24 is not simple। A group of order 24 is not simple, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है। सोल्यूशन, सोल्यूशन ये देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 24, ऐसा लिख सकता हूँ। और मैं इसको लिख सकता हूँ 8 into 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 की 3 पावर इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है इससे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 का क्यूब डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट 2 की 4 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो साइलो पी सब ग्रुप होते हैं, इसका मतलब जी एज ए साइलो, कौन सा, साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना 8, ऑफ ऑर्डर 2 raised to power 3, दैट इज, ये मिल जाएगा। अब हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ साइलो ग्रुप किससे होते हैं, वो थर्ड थ्योरम देती है हमको। तो सो देयरफॉर द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर कितना 8 इज इक्वल टू 1 प्लस के प्लस कितना 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के 3 टाइम्स के होता था ना, सो दैट 1 प्लस के, सॉरी 1 प्लस 2 के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी कितना है 24, दैट इज 24। ठीक है। आप देखिए कौन कौन सा नंबर है, सॉरी ये आपको, ओके ठीक है ध्यान तक। अब ये कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये के की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है। अगर मैं के को 0 पुट करूंगा, दिस इज पॉसिबल इफ के इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तब काम करेगा ये, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। तो के की पॉसिबिलिटीज कितनी है, के इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर दो केसेस आपके पास अप्लाई हो रहे हैं। अब दो केसेस होंगे आपके पास, जब के इज इक्वल टू 1 होगा, जब के इज इक्वल टू 2 होगा। इफ केस वन व्हेन के इज इक्वल टू 0, अगर के इज इक्वल टू 0 हो तो नंबर ऑफ साइलो 2 सब कितने होंगे, के इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो एक ही होगा। अगर मैं के इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 बचेगा आपके पास। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 आर इज ओनली 1। 1 होगा तो क्या होगा, यूनिक होगा, दिस इज माई यूनिक। अगर यूनिक होगा, सिर्फ यूनिक साइलो की सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है,
So this means that uh, which is unique implies so silo subgroup number of silo subgroup in order वन से मैं एक ले लेता हूँ एच, वो क्या होगा, यूनिक होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एच इज यूनिक एम्प्लाइज एच इज नॉर्मल। अगर एच नॉर्मल हो गया तो ये क्या है, इसका सब ग्रुप था, इसका ए, देखो, एंड एच इज नॉट इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू जी, इसके बराबर तो नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जो 24 ग्रुप जो आपने लिया हुआ 24 ग्रुप का, ये क्या हो गया 24 ऑर्डर का, ये क्या हो गया, नॉन सिंपल हो गया। तो दिस मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट जी इज नॉट सिंपल। तो हमने एक चीज देख ली, जब आपका के इज इक्वल टू जीरो आया तो हमने देखा एक ही सब ग्रुप है, वो कौन सा एच है, और ई के बराबर भी नहीं है और जी के बराबर भी नहीं है। देखो, ये ई के बराबर भी नहीं है और जी के बराबर भी नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे पास एक नॉर्मल सर्कल मिल गया। अगर ये नॉर्मल मिला है तो इसका मतलब जो जी है वो सिंपल नहीं है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, वन के इज इक्वल टू वन। जब के वन होगा तो नंबर ऑफ साइलों की सब क्या होंगे, जब वन पुट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा, ये टू बचेगा, वन प्लस टू कितना थ्री, तो तीन साइलो टू सब ग्रुप होंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइलो की सब ग्रुप, साइलो टू सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर कितना, ऑर्डर दिस इज एट इज इक्वल टू थ्री। ये कितने होंगे, तीन मिलके, ठीक है। सो लेट करते हैं, लेट एच वन एच टू एंड एच थ्री बी थ्री साइलो टू सब ग्रुप्स, साइलो टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है। ऑर्डर इनका एट ही है, वो अंडरस्टूड। नाउ अब ये साइलो सब ग्रुप मैंने ले लिए। अब मैं एक इनका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, आल्सो आल्सो एच वन इंटरसेक्शन एच टू, ये भी सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप, तो ये क्या होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप ऑफ जी, ये सब ग्रुप होगा। अगर ये, सॉरी, सब ग्रुप ऑफ, ये किसका सब ग्रुप हो सकता है, एच वन का सब ग्रुप भी होगा, एच टू का भी होगा, दोनों में से किसी का भी, है ना। तो मैं एच वन कर लेता हूँ। अगर ये एच वन का सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये डिवाइड करेगा, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ एच वन इंटरसेक्शन एच टू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच वन। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ एच वन को डिवाइड करता है तो एच वन का ऑर्डर कितना था, ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, थ्री साइलो ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ जी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना एट। अब एच वन का ऑर्डर कितना है, एट है, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर एट है तो ऑर्डर ऑफ एच वन इंटरसेक्शन एच टू, इसका ऑर्डर कितना आएगा, ये वन हो सकता है, टू भी डिवाइड करेगा इसको, फोर भी करेगा इसको, और कितना करेगा, एट करेगा। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है। अब मैं सब केस लूंगा चार, तो सब केस वन, सब केस वन, सब केस वन, वन ऑर्डर ऑफ एच वन इंटरसेक्शन एच टू, वो कितना है, वन है। ज- जब वन होगा तो क्या होगा, ठीक है। जब वन होगा तो देखते हैं क्या होगा। खूब। हम्म, अगर एच वन है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका ऑर्डर एच वन है दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज लेस देन टू, दो से छोटा है, ठीक है। अगर ये दो से छोटा है दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ एच वन एच टू, ये कितना बनता है ये जरा देख करते हैं। ये किसके बराबर होता है, एच वन डॉट ऑर्डर ऑफ एच टू डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच वन इंटरसेक्शन एच टू।
इसका ऑर्डर तो कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर कितना है, 8 8 1। ये कितना बन गया, 64। 64 विच इज ग्रेटर देन 24, बिकॉज सिंस ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना, कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बिकॉज H1 H2 क्या है, ये दोनों सब ग्रुप हैं किसके, जी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, H1 × H2, ये भी तो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। अगर सब ग्रुप होगा जी का, तो इसका ऑर्डर तो इससे छोटा होना चाहिए ना। ये क्या बता रहा है, ये बड़ा हो रहा है इससे ऑर्डर, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H1 × H2 इज नॉट इक्वल टू 1। 1 तो नहीं हो सकता, आप 2 लिखते, सब केस 2। 1 ऑर्डर ऑफ H1 × H2 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा है, फिर से वैसा निकालिए, ऑर्डर ऑफ H1 H2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H1 डॉट ऑर्डर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H1 डॉट इंटरसेक्शन H2। ये आ गया हमारे पास। ये कितना ऑर्डर है, 8, इसका कितना ऑर्डर है 8, ये कितना ऑर्डर है 2 है, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना बन गया 32। फिर से बड़ा हो गया किससे, 24 से। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन, समझ आ गई। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ H1 H2, दिस इज नॉट इक्वल टू सॉरी, इंटरसेक्शन H2, ये 2 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड केस ले लो, सब केस थर्ड, थर्ड केस ले लो। थर्ड केस जब ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, मैं क्या ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, मेरे पास 8 भी तो ऑप्शन है ना, 8 वाली ऑप्शन भी है, तो ये ले लेता हूँ। अगर मैं 8 देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ H1 डॉट H2, ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ H1 डॉट ऑर्डर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये किसके बराबर है, 8 8 4। ये कितना बन गया, 16। ठीक है, ये बन गया आपके पास 16। बट इसकी ये तो काम नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारा काम नहीं करेगा। अब कुछ और देखना पड़ेगा। अब ये तो इसके लेस देन 24 आ गया, तो इट वर्क्स है। ये कितना हो गया, ये 2 कहाँ पे, Just a moment। तो यहाँ तो क्या आ गया, यहाँ तो 8 है, ये 8 8 कैंसिल, तो दिस इज 8। तो ये काम कर रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब कुछ और देखना पड़ेगा ना, अगेन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। तो H का ऑर्डर देखो जरा कितना है, H का ऑर्डर कितना है हमारे पास, H1 का ऑर्डर कितना है भाई, 8, H2 का ऑर्डर कितना है 8, तो ये किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, H1 इंटरसेक्शन H2, या तो H1 के बराबर है, क्योंकि ये इसका भी सब ग्रुप है, इसका भी सब ग्रुप है, और एंड H1 इंटरसेक्शन H2, ये किसके बराबर है, H2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, H1 इज इक्वल टू H2 हो गया। तो हमारे पास कितने साइलों सब ग्रुप थे, वो तो 3 साइलों सब ग्रुप थे। यहाँ पे अगर दो बराबर हो गए तो इसका मतलब दो रह गए ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमारे पास वी हैव 3 साइलो, थ्री थ्री साइलो 2 सब ग्रुप्स। ठीक है, ये तो हमारे पास 3 है, होगी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये भी क्या है आपके पास, 8 के बराबर नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या बची है अपना, देयरफॉर ओनली पॉसिबिलिटीज ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू 4। 4 मतलब 2 का स्केल। ठीक है जी, तो हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी यही आती है कि ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है,
4 है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये कितना है आपके पास? 2 का स्क्वायर 4, इसके बराबर है। दिस मीन ऑल्सो H1 intersection H2 is a normal subgroup of G. Also is a normal subgroup of H1 as well as, ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ, as well as H2, क्योंकि अभी तक हम उसको सबग्रुप बोलते थे। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? इफ G is a group of order, अगर ये ऑर्डर P का ग्रुप है, ठीक है, P is prime, P is prime, P is and order P is power n, P is prime, where n is greater than equal to 1 integer, then what happens? Then any subgroup, any subgroup of order, any subgroup of order P n minus 1 is normal, is normal subgroup of, is normal, ठीक है। कोई भी अगर P की रेज़ टू पावर n ऑर्डर है, तो कोई भी सबग्रुप जिसका P रेज़ टू पावर n माइनस होगा, वो क्या होगा? सबग्रुप, उसका नॉर्मल सबग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लगाते हैं। ऑर्डर ऑफ H1 क्या है? 8, 2 की 3। ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है? 2 रेज़ टू पावर 2, ये क्या है? 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। तो जब मैंने 3 माइनस 1 कर दिया तो ये क्या हो गया? इसका इसका नॉर्मल नहीं हो गया है कि नहीं? उसीलिए मैंने लिखा H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H1 एज वेल एज H2। राइट, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, नाउ x टाइम्स, अब मैं इसके क्या करूंगा? लेफ्ट कोसाइड लेता हूं। लेफ्ट कोसाइड क्या होगा? वो किसके बराबर होगा? H1 इंटरसेक्शन H2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H1 एंड, दोनों में से, क्योंकि एज वेल दिस, दोनों का है ना ये सब, H2 दोनों में आएगा। कैन यू टेल मी ये मैंने क्यों लिखा? क्या बता सकता है भाई? नॉर्मल है, क्योंकि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H1 एज वेल एज H2। दोनों को होगा तो दोनों में X बिलोंग कर सकता है, ठीक है। नाउ अब आपने एक नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप पढ़ा था। नॉर्मलाइजर, इसका मतलब ये किस में चला गया? ये इसके साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो X है, ये किस में चला गया? दिस X बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि नॉर्मलाइजर क्या होता है। नॉर्मलाइजर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि NH क्या होता है। कोई H सब ग्रुप है तो NH क्या होता है? वो एलिमेंट होंगे G के, वो एलिमेंट होंगे G के जो X के साथ एच एक्स हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब, ठीक है। अब इसको मतलब एक्स इनवर्स भी बोल सकते हैं, मैंने बताया हुआ था आपको, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मलाइजर, इसका मतलब एक्स किस में चला गया? नॉर्मलाइजर में चला गया। चलो करते हैं इसको आपको से। अब देखो, अब ध्यान दीजिए। अब ये जिसका ग्रुप होगा ना, उसी के एलिमेंट होंगे, इसका ग्रुप होगा उसी के एलिमेंट होंगे जिसका ये सब ग्रुप है एच। तो ये H1 H2 किसका सब ग्रुप है? H1 के। H1 इंटरसेक्शन H2 किसका सब ग्रुप है? H2 के। तो ये आपको मिलेगा, देन दिस इंप्लाइज H1 is containing N of H1 intersection H2 and H2, ये आप चेक भी कर सकते हो, is containing
एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमेशा इसमें कंटेन होगा। फाइन। ओके, अगर ये दोनों इसमें कंटेन होंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी तो सब ग्रुप होगा, वो भी कंटेन होगा किसमें, एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ H1 H2 is contained in normalizer of H1 intersection H2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर H1 H2 का जो ऑर्डर होगा वो लेसन होगा ऑर्डर ऑफ एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है जी, सब ग्रुप है ना इसका, तो कोई एलिमेंट इसमें होगा जो इसमें नहीं होगा, ऐसा ही है ना। चलो, ना मैं इसके नॉर्मलाइजर की बात करता हूँ। इसका नॉर्मलाइजर ऑफ ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये क्या होगा, ये बड़ा है किससे, इसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ H1 डॉट H2, इससे बड़ा है, और ये किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ H1 डॉट ऑर्डर ऑफ H2, ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन, इन दोनों के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, अब ये इसके बराबर है तो ये क्या आएगा, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, और ये कितना कितना आया, 4, स्क्वेयर आ गया उसका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16। ठीक, ये आपका कितना आ गया, 16। फाइन। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मलाइजर है ग्रुप का H1 इंटरसेक्शन H2, ये किससे बड़ा हो सकता है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 16 होगा, या 16 से बड़ा होगा, 16 से छोटा नहीं हो सकता। ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अगेन हमें पता है एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये क्या है, ये सब ग्रुप, क्योंकि ये भी सब ग्रुप है जी का, ये भी सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, जी का। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप है तो ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये क्या हो सकता है, कौन कौन से डिवाइजर होते हैं इसके, कौन कौन से डिवाइजर होते हैं भाई इसके, 24 के डिवाइजर लिखो। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 है, 6 है, 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आपके पास कौन सा डिवाइजर बन गया, 24। बस उसने अभी तो कहा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 16 से ऊपर होगा, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, सिर्फ 24 हो सकता है। सो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये कितना हो सकता है, इजिकल टू 20, सॉरी 24, 24। और ये किसका ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर ऑफ जी का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ये किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एन ऑफ, ना, ये एन ऑफ किसके बराबर हो गया, जी के। नाउ जो H1 है, H1 इंटरसेक्शन, नाउ H1 इंटरसेक्शन इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका, ए नॉर्मल सब ग्रुप, मैंने बताया था आपको, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, देखो ध्यान से, यहाँ पे कहा था, हमने कहा था ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, H1 का भी है और H2 का भी है, दोनों का नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जी का नॉर्मल भी होगा, तो यहाँ से आपको आ गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2।
और ये क्या है, जी के बराबर है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ, हाँ, तो हमें एक नॉर्मल सबग्रुप मिल गया जी का। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस मीन्स जी इज नॉट सिंपल। जी आपका सिंपल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ऑर्डर ऑफ, सो वी हैव प्रूव, अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है 24 है, देन जी इज नॉट सिंपल। समझ आया? फाइन। तो ये आपका रिजल्ट है, फाइन। तो यहीं पे रुकते हैं आज। सो